नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। नेपाल से एक अनफॉर्चुनेट न्यूज़ निकल के आ रहा दोस्तों। नेपाल का कैपिटल काठमांडू के पास पोखरो से एक प्राइवेट एयरक्राफ्ट टेक ऑफ हुआ था। 22 लोग ऑन बोर्ड थे, इसमें 4 इंडियंस भी थे। ये मिसिंग है दोस्तों, पर लेटेस्ट न्यूज़ ये निकल के आ रहा है ये प्लेन ऑलरेडी क्रैश हो चुका है और लोकेशन आइडेंटिफाई कर चुका है। इसी रूट में तारा का और एक एयरप्लेन क्रैश हुआ था दोस्तों 2016 में। तो आज इस वीडियो में इस एक्सीडेंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे, साथ साथ में इंडिया में रिसेंटली कौन कौन सा एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट्स हुआ है उसके बारे में भी देखेंगे। शुरुआत करते हैं दोस्तों। ये बेसिकली एक स्मॉल पैसेंजर प्लेन था। इसे ऑपरेट करता था एक प्राइवेट एयरलाइन नेम्ड टारा एयर। टारा एयर का 9 NIET ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट था दोस्तों। ये टेक ऑफ हुआ था टूरिस्ट टाउन ऑफ पोखरा काठमांडू से 200 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में है और जा रहा था जोमसम पोखरो से 80 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में है। मिसिंग होने से पहले एयरक्राफ्ट को जोमसम के ऊपर देखा था लोग। इसके बाद एयरक्राफ्ट माउंट धौलागिरी की ओर डाइवर्ट किया था। इसके बाद कोई कॉन्टैक्ट नहीं आया। तो नेपाल का होम मिनिस्ट्री ऑलरेडी 2 प्राइवेट हेलीकॉप्टर्स को लॉन्च किया है इस मिसिंग एयरक्राफ्ट को सर्च करने के लिए। नेपाल आर्मी के चॉपर्स भी ऑलरेडी डिप्लॉयड है। वैसे देखा जाएगा तो दोस्तों नेपाल में इस तरह का एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट्स अक्सर हुआ है। एक तो दोस्तों नेपाल का टेरेन के बारे में आपको मालूम है, डिफिकल्ट माउंटेन लोकेशन है, चेंजेबल वेदर है, इस वजह से काफी सारे एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट्स ऑलरेडी नेपाल में हो चुका है। अब दोस्तों मैंने आपको बताया था एयरक्राफ्ट माउंट धौलागिरी की ओर डाइवर्ट किया था, तो साथ साथ में माउंट धौलागिरी के बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स भी समझ लेते हैं। धौलागिरी 7th हाईएस्ट माउंटेन है दोस्तों दुनिया का। हाइट है 8167 मीटर्स अबोव सी लेवल एंड द हाईएस्ट माउंटेन विद इन द बॉर्डर्स ऑफ ए सिंगल कंट्री। देखिए मोस्ट ऑफ द माउंटेन्स का जो बॉर्डर्स है दोस्तों नेबरिंग कंट्रीज तक स्प्रेड होता है, पर माउंट धौलागिरी कंप्लीटली नेपाल के अंदर है। इसी वजह से माउंट धौलागिरी हाईएस्ट माउंटेन विद इन द बॉर्डर्स ऑफ ए सिंगल कंट्री है दुनिया का, ये आप ध्यान दीजिएगा। और धौलागिरी के पास और एक माउंटेन है दोस्तों करीब 35 किलोमीटर ईस्ट डायरेक्शन में, वो है अन्नपूर्णा 1। हाइट है 8091 मीटर। काली गंडकी रिवर के बारे में आपने सुना होगा। ये जो काली गंडकी रिवर है ये अन्नपूर्णा 1 और धौलागिरी माउंटेन के बीच में से फ्लो होता है इन द काली गंडकी गोर्ज। काली गंडकी गोर्ज दुनिया का डीपेस्ट गोर्ज भी है। वैसे दोस्तों गोर्ज का मतलब क्या होता है? गोर्ज इज ए नैरो वैली विद स्टीप साइड्स एंड ए रिवर रनिंग थ्रू इट। इस फोटो में आप देख सकते हैं दोस्तों ये वैली काफी नारो है और इसके जो साइड से काफी स्टीप है और इसके बीच में से रिवर भी फ्लो होता है। ऐसे ज्योग्राफिकल लोकेशंस को आप बोल सकते हो गोर्ज। तो ये जो काली गंडकी गोर्ज है ये दुनिया का डीपेस्ट माना जाता है। अब धौलागिरी का मतलब क्या होता है? धौलागिरी बेसिकली एक नेपाली नेम है और ये वर्ड संस्कृत से लिया हुआ है। धवल मतलब होता है डैसलिंग, वाइट, ब्यूटीफुल। गिरी मतलब माउंटेन, तो धौलागिरी मतलब डार्सलिंग माउंटेन या फिर व्हाइट माउंटेन या फिर ब्यूटीफुल माउंटेन आप बोल सकते हो। और धौलागिरी 1 इज ऑल्सो द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द गंडकी रिवर बेसिन। गंडकी रिवर बेसिन का सबसे हाईएस्ट पॉइंट भी है दोस्तों धौलागिरी। अब मैंने धौलागिरी 1 बोला, इसे कंफ्यूज मत हो जाइएगा। धौलागिरी 1 एंड धौलागिरी सेम है। धौलागिरी 1 में इसलिए बोल रहा हूं दोस्तों क्योंकि धौलागिरी 2, धौलागिरी 3, धौलागिरी 4 करके और भी माउंटेन्स है। नाउ क्रैश होने का रीजन क्या क्या हो सकता है? वैसे एक्चुअल रीजन आपको तब पता चलेगा जब ब्लैक बॉक्स रिकवर होगा। वैसे रिपोर्ट्स ये कह रहा है उस रूट पर काफी दिनों से हेवी रेन्स हो रहा था, बट फ्लाइट्स तो नॉर्मली ऑपरेट हो रहा था। इस केस में क्या हुआ ये एक्चुअली पता नहीं है अभी तक। वैसे जो रूट है ना दोस्तों पोखरो टू जोमसम, ये पॉपुलर रूट है टूरिस्ट के लिए। इंडियन एंड नेपालीज पिलग्रिम्स अक्सर ये रूट चूज करते हैं मुक्तिनाथ टेम्पल विजिट करने के लिए। मुक्तिनाथ टेम्पल कहां पे लोकेटेड है? ऑन द फुट ऑफ द तोरोंग ला माउंटेन पास इन मस्तांग डिस्ट्रिक्ट नेपाल। तो तोरोंग ला माउंटेन पास ध्यान दीजिएगा ये मस्तांग डिस्ट्रिक्ट में है नेपाल में। वैसे 2016 में तारा एयरप्लेन क्रैश हुआ था दोस्तों, मतलब इसी एयरलाइंस का एक एयरक्राफ्ट 2016 में क्रैश हुआ था जब पोखरा से जोमसम जा रहे थे। उस एयरक्राफ्ट में 23 लोग थे दोस्तों, सारे के सारे का डेथ हुआ था। तो दोस्तों दैट्स इट। साथ साथ में कुछ रीसेंट मेजर प्लेन एक्सीडेंट्स के बारे में भी देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले केरला प्लेन क्रैश। अगस्त 7, 2020 को एयर इंडिया एक्सप्रेस का बोइंग 737 फ्लाइट दुबई से कोझिकोड केरला में आ रहा था। कोझिकोड एयरपोर्ट का टेबल टॉप रनवे के ऊपर लैंड हुआ था। बहुत बारिश भी हो रहा था। क्या होता है टेबल टॉप रनवे? ये रनवे बेसिकली एक हिल या प्लेट्यू के ऊपर बनाते हैं। टेबल टॉप रनवेज में जो लैंडिंग है दोस्तों बहुत ही डेंजरस होता है। ओनली एक्सपीरियंस्ड पायलट्स लैंडिंग करते हैं।
क्योंकि आपको प्रीसेस लैंडिंग करना पड़ेगा और टाइम पर ब्रेक्स भी अप्लाई करना होगा, नहीं तो ये स्लाइड होके नीचे गिरने का चांसेस है। यही हुआ दोस्तों अगस्त 7, 2020 को। ये एयरक्राफ्ट स्लाइड होकर नीचे की तरफ चला गया और 2 भागों में डिवाइड हो गया। 190 पैसेंजर्स थे और क्रू भी थे, उसमें से 21 पीपल का डेथ हुआ, 2 पायलट्स भी मर गए। कॉज ऑफ एक्सीडेंट क्या था दोस्तों? नॉन अथेरेंस टू स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। बेसिकली आप पायलट एरर बोल सकते हो, पायलट्स ने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को ठीक से फॉलो नहीं किया। वैसे दोस्तों केरला प्लेन क्रैश के बारे में एक डिटेल्ड वीडियो चैनल पर अवेलेबल है, हमने 2 साल पहले अपलोड किया था। उस वीडियो पर आपको टेबल टॉप रनवेज के बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। वैसे आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में इंडिया में कितने टेबल टॉप रनवेज है। अगला है MH17 V5 हेलीकॉप्टर क्रैश। इस क्रैश के बारे में आप सबको मालूम है दोस्तों। MH17 V5 हेलीकॉप्टर कैरिंग जनरल रावत, द देन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ एंड हिज वाइफ मथुलिका एंड 12 अदर आर्म फोर्सेस पर्सनल सुलूर एयरफोर्स बेस कोयम्बतूर तमिलनाडु से डिफेंस स्टाफ सर्विसेज कॉलेज इन वेलिंगटन तमिलनाडु में जा रहा था और दिसंबर 8, 2021 में क्रैश हुआ था नीलगिरी माउंटेन्स में। इस क्रैश में CDS जनरल रावत एंड हिज वाइफ एंड 11 अथर्स का डेथ हुआ। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह जो इस एयरक्राफ्ट का कैप्टन था वो सर्वाइव किए थे, पर कुछ दिनों बाद उनका भी डेथ हुआ। एक्सीडेंट का रीजन क्या है दोस्तों? ड्यू टू बैड वेदर लेड टू ए फिनोमिनन कॉल्ड कंट्रोल्ड फ्लाइट इनटू टेरेन विच इज बिलीव्ड टू बी द प्राइम रीजन फॉर द क्रैश। तो देखिए एक्सीडेंट का कॉज है CFIT, इसे कंट्रोल्ड फ्लाइट इनटू टेरेन बोलते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या है मैं आपको समझाता हूं। देखिए कंट्रोल्ड फ्लाइट इनटू टेरेन या फिर CFIT एक टाइप का एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट है। एविएशन में इसे an accident in which an airworthy aircraft under pilot control is unintentionally flown into the ground। एयरवर्दी एयरक्राफ्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों? जो एयरक्राफ्ट प्रॉपर कंडीशन में है, जो एयरक्राफ्ट फ्लाई कर सकता है, ऐसा एक एयरक्राफ्ट अंडर पायलट कंट्रोल जब अनइंटेंशनली फ्लोन होता है दोस्तों ग्राउंड की तरफ। ग्राउंड मतलब वो माउंटेन हो सकता है, हिल हो सकता है, वाटर बॉडी हो सकता है, किसी भी तरह का ऑब्स्टेकल हो सकता है। जब अनइंटेंशनली वो एयरक्राफ्ट ग्राउंड की तरफ जाता है ना, उसे आप CFIT बोल सकते हो। और टिपिकल CFIT सिनारियो में क्रू को ये पता नहीं रहता है कि आगे क्या होने वाला है या फिर एक डिजास्टर उसे वेट कर रहा है। देखिए नॉर्मल एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट से पहले पायलट को ये पता रहता है कि ऐसा एक एक्सीडेंट होने वाला है। कभी कभी इंजन फेलियर हो सकता है, लॉस ऑफ कॉन्टैक्ट हो सकता है, तो पायलट्स के बीच में कम्युनिकेशन होगा, वो सब ब्लैक बॉक्स में रिकॉर्ड भी होता है। पर CFIT सिनारियो में क्या होता है ना दोस्तों, इन्हें पता ही नहीं रहता ऐसा कुछ होने वाला है। सडनली एयरक्राफ्ट जाके कहीं और हिट करेगा, तो इनके बीच में ऐसा कुछ कम्युनिकेशन नहीं हुआ होगा ना कि एक्सीडेंट होने वाला करके। इसे आप CFIT सिनारियो बोल सकते हो। मतलब एयरक्राफ्ट को कुछ प्रॉब्लम नहीं था, पायलट्स को भी ये पता नहीं था कि कुछ होने वाला है, सडनली जाके कहीं और हिट हो गया बैड वेदर की वजह से, विजिबिलिटी पूरा कम हो गया, तो पायलट को पता ही नहीं चला कि एयरक्राफ्ट कहीं हिट होने वाला है करके। समझ गए? तो इसे आप CFIT सिनारियो बोल सकते हो। अगला है श्री विजया एयर बोइंग 737 क्रैश। श्री विजया एयर फ्लाइट 182 एक शेड्यूल्ड डोमेस्टिक पैसेंजर फ्लाइट था। इंडोनेशियन कैपिटल जकार्ता से पोंटियानाक इंडोनेशिया जाने वाला था। सोइकर्नो हटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 9 जनवरी 2021 को ये टेक ऑफ हुआ। टेक ऑफ के 5 मिनट के बाद ये क्रैश हुआ दोस्तों ऑफ जावा सी ऑफ द 1000 आइलैंड्स। तो 1000 आइलैंड्स के पास में जाके ये क्रैश हुआ। 62 पीपल थे दोस्तों ऑन बोर्ड, सबका डेथ हो गया। वैसे दोस्तों ये 3rd डेडलीस्ट क्रैश था इन्वॉल्विंग ए बोइंग 737-500। बोइंग 737-500 एयरक्राफ्ट का काफ़ी सारे एक्सीडेंट्स ऑलरेडी हो चुका है, उसके बारे में भी एक वीडियो चैनल में अवेलेबल है, आप सर्च कर सकते हो। एशियाना एयरलाइंस फ्लाइट 733 का क्रैश हुआ था। एरोफ्लोट फ्लाइट 821 का क्रैश हुआ था। ये दोनों बोइंग 737 एयरक्राफ्ट थे। उसके बाद 3rd डेडलीस्ट क्रैश था दोस्तों श्री विजया एयर बोइंग 737 क्रैश। तो दोस्तों दैट्स एंड ऑफ इट। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। लेक्चर की PDF एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।